जब पूरा विमान राख हो गया तो एक व्यक्ति बच कैसे गया? क्या यह कोई चमत्कार है या अनकही सच्चाई? 12 जून 2025 भारतीय नागरिक उड्डयन के इतिहास में एक और काला दिन बन गया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 जो अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए रवाना हुई थी, टेक ऑफ के मात्र 30 सेकंड बाद ही नियंत्रण खो बैठी और सीधे अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हॉस्टल से टकरा गई। टकराव इतना भयावह था कि विमान एक धधकती आग के गोले में तब्दील हो गया, जिससे हजारों लीटर ATF बोलते हैं एविएशन टरबाइन फ्यूल ने पूरे परिसर को ही भस्म कर दिया। इस हादसे में 241 यात्रियों और क्रू मेंबर्स की मौत हुई, जबकि हॉस्टल और उसके आसपास रहने वाले 33 आम नागरिक भी चपेट में आकर जान गंवा बैठे। लेकिन इस सब के बीच एक नाम है जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, विश्वास कुमार रमेश। वही एकमात्र जीवित व्यक्ति जिनकी कहानी जितनी चौंकाने वाली है उतनी ही अनसुलझी भी है। क्या ये बचाव कोई चमत्कार है या वैज्ञानिक तर्क से भी परे है? विश्वास कुमार रमेश, जो विमान में सीट 11A पर बैठे थे, यानी इमरजेंसी एग्जिट के पास, खुद बताते हैं, मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि एयर होस्टेस तड़प रही थी। उन्होंने दावा किया कि विमान जैसे ही हॉस्टल से टकराया, उसके बाद उन्हें एक दरार के जरिए बाहर निकलने का रास्ता मिला और वे किसी तरह से बाहर निकल पाए। उनके शरीर पर हल्की जलन और कुछ खरोंचे तो हैं, लेकिन न तो कानों की सुनने की क्षमता प्रभावित हुई, न ही आंखों को कोई गंभीर क्षति हुई। उनका सफ़ेद टी-शर्ट भी तस्वीरों में आश्चर्यजनक रूप से धुएं और कालिख से लगभग अछूता दिखता है। लेकिन जब असली वैज्ञानिक तथ्यों पर गौर करते हैं तो कुछ गंभीर सवाल खड़े होते हैं। ऐसे हादसे में बचना कैसे संभव हुआ? विशेषज्ञ चुप क्यों हैं? ATF से लगी आग की तीव्रता इतनी अधिक होती है कि तापमान 1800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो किसी भी जीवित शरीर को सेकंडों में भस्म कर सकता है। हादसे के समय भीषण विस्फोट हुआ, जिससे कानों के पर्दे फटने, आंखों की रोशनी चले जाने और सांस रुकने जैसी परिस्थितियां आम हो जाती हैं। अधिकांश शव अधजले या पहचान से बाहर हो चुके हैं, लेकिन विश्वास कुमार रमेश बिना गंभीर चोट के जीवित पाए गए। सवाल जो पूछे जाने चाहिए, उनका शरीर आग और विस्फोट की गर्मी से कैसे बच गया? जब पूरा विमान और हॉस्टल जलकर राख हो गया तो एक सीट कैसे इतनी सुरक्षित रह गई? क्या वह विमान के टकराने से पहले ही बाहर निकल चुके थे? अगर हाँ, तो किस ऊंचाई से और कैसे? वह एयर होस्टेस को मरते हुए देख कैसे सके फिर, अगर वो पहले ही कूद गए थे तो? क्या वह टक्कर के बाद होश में थे? किस एंगल और हिस्से में विमान का दरवाजा खुला? क्या वो दरवाजा इम्पैक्ट से टूटा या किसी तकनीकी गड़बड़ी से? अब तक कोई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जैसे ICAO या EASA इस पर रिपोर्ट क्यों नहीं दे रही है? ब्लैक बॉक्स के डेटा और कॉकपिट रिकॉर्डिंग में इस बचाव की कोई जानकारी है भी या नहीं है? क्या एक और एंगल दबाया जा रहा है? इतिहास में जब भी ऐसे हादसे हुए हैं जहां कोई एकमात्र व्यक्ति जीवित बचा हो, तो अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसियां उस घटना को पल पल विश्लेषण करके समझने का प्रयास करती हैं। लेकिन AI 171 हादसे में अब तक कोई विस्तृत रिपोर्ट, सिटिंग मैप या मेडिकल बोर्ड की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। क्या इसे जानबूझकर मीडिया से दूर रखा जा रहा है? क्या ये एक नियंत्रित नैरेटिव है ताकि हादसे की तकनीकी विफलताओं या जिम्मेदारियों से ध्यान हटाया जा सके? हमें चाहिए जवाब, भावनात्मक कहानियां नहीं। हमारे देश ने 274 जिंदगियां खोई हैं, जिनमें कई युवा डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और मासूम यात्री शामिल हैं। ऐसे में एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति की कहानी को सिर्फ भगवान का चमत्कार कहकर छोड़ देना बेईमानी होगी। हमें चाहिए एक स्वतंत्र फॉरेंसिक रिपोर्ट जिसमें उनके बचाव की संभावनाओं को वैज्ञानिक आधार पर जांचा जाए। उनका मेडिकल बोर्ड विश्लेषण, श्रवण दृष्टि, त्वचा जलन आदि पर निष्पक्ष रिपोर्ट, ब्लैक बॉक्स और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डिंग की सार्वजनिक जानकारी, CCTV फुटेज, इमरजेंसी कर्मियों के बयान और घटनास्थल के मलबा रिपोर्ट। जवाब मांगना षड्यंत्र नहीं, जिम्मेदारी है,
पत्रकारिता का उद्देश्य केवल खबर देना नहीं है, सवाल पूछना भी है, खासकर जब तर्क और तथ्यों से परे जाकर चमत्कार गढ़े जा रहे हों। अगर विश्वास कुमार रमेश का बचाव वैज्ञानिक रूप से संभव है तो उसे जांच से सिद्ध किया जाना चाहिए। यदि इसमें कोई तकनीकी या अंदरूनी चूक छिपी हो तो उसे भी उजागर किया जाए। अगर हम अब भी चुप रहे तो अगली त्रासदी तक सब कुछ फिर दोहराया जाएगा। यह मीडिया संस्थान डीजीसीए, AIIB और एयर इंडिया से विस्तृत जानकारी की मांग कर चुका है। अब तक किसी ने सर्वाइवर स्पेसिफिक फॉरेंसिक या मेडिकल रिपोर्ट साझा नहीं की है।